आरंभ में श्री आदि। This call is now being recorded. This call is now being transcribed. सर शुरू से करा दीजिएगा आप। जी, आज हम हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ पढ़ेंगे। तो ये हठयोग जो है, हठयोग प्रदीपिका महर्षि स्वात्माराम जोगी ने लिखे हैं। इसका ग्रंथ परिचय जो है, महर्षि स्वात्माराम इसका रचयिता है। ग्रंथ काल है 1350 से 1550 ईस्वी के बीच। इसमें अध्याय है, 4 अध्याय है। 4 अध्याय को यहाँ उपदेश कहा जाता है। जैसे कि योग सूत्र में, उसमें चैप्टर को क्या कहा जाता है? पाद कहा जाता है। इसमें अध्याय को उपदेश कहा जाता है। इसमें कुल श्लोक है 385 और उसमें है चतुरांग योग है। ये 4 अंग है योग के। यहाँ 4 अंग का जिक्र किया गया है। जैसे कि योग सूत्र में 8 अंग है, इसमें 4 अंग है, इसलिए ये चतुरांग योग कहते हैं इसे। और जो इसमें प्रथम उपदेश या प्रथम अध्याय में आसन के बारे में चर्चा किया गया है। प्रथम उपदेश में 67 श्लोक है टोटल। और जो द्वितीय उपदेश है या द्वितीय अध्याय, उसमें प्राणायाम के बारे में चर्चा किया गया है। उसमें 78 श्लोक है कुल। और तृतीय उपदेश में है मुद्रा और बंधा के बारे में चर्चा है। श्लोक संख्या है उसमें 126। चौथा उपदेश, उसका नाम है नादानुसंधान या समाधि। उसमें 114 श्लोक है। तो कुल मिलाकर 4 उपदेशों में 385 टोटल श्लोक है। प्रथम उपदेश के बारे में थोड़े जानेंगे अब। प्रथम उपदेश में क्या क्या है? ये प्रथम उपदेश में कुल श्लोक संख्या है 67। आरंभ में श्री आदिनाथ और उसके बाद श्रीनाथ गुरु या गोरक्षनाथ को नाम करने के बाद सिद्ध हठ योगियों की लंबी परंपरा का निर्देश इसमें दिया गया है। प्रथम उपदेश सर आवाज कट रही है। श्री आदिनाथ मतलब भगवान शिव। और उसके बाद सर वॉइस कट गई थी, प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। तो जो प्रथम उपदेश या प्रथम अध्याय जो है, इसमें श्लोक संख्या है 67। इसमें आरंभ में श्री आदिनाथ या भगवान शिव और उसके बाद श्रीनाथ या गोरक्षनाथ को नमन करने के बाद सिद्ध हठ योगियों की लंबी परंपरा का निर्देश इसमें दिया गया है। इसमें कुल 33 सिद्ध हठ योगियों के वर्णन दिया गया है। इसके बाद हठाभ्यास के लिए कैसा स्थान या मठ का निरूपण, मतलब मठ होना चाहिए, और साधक तत्व जो साधक सर के वॉइस लिए ब्रेक हो कौन सा रही है। तत्व अच्छा है, ये साधक तत्व या अनिवार्य तत्व क्या? अच्छा, अभी भी ब्रेक हो रहा है।
यस सर, अभी थोड़ा बीच में हुआ था ब्रेक। अभी सुन पा रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो प्रथम अध्याय में क्या क्या है कि इसमें मठ के लिए यानी हठाभ्यास के लिए कैसे स्थान का जरूरत है और क्या क्या बाधक तत्व या योग में बाधा डालते हैं, ऐसे 6 बाधक तत्व के बारे में वर्णन दिया गया है और 6 साधक तत्व यानी योग साधना के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है, ऐसे 6 बाधक तत्व और 6 साधक तत्व का जिक्र है प्रथम उपदेश में। इसके बाद हठ के प्रथम अंग के रूप में आसनों का वर्णन है, जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में योग के 8 अंग है, इसमें क्या क्या कहा कि इसमें योग के 4 अंग बताया गया है। उसमें योग सूत्र में था यम पहला अंग, इसमें है आसन जो है हठ योग के पहला अंग आसन माना गया है। हठस्स प्रथम अंगत्वाद आसनम पूर्वम उच्यते। महर्षि स्वात्माराम ने कहते कि हठ योग के जो पहला अंग है आसन है। हाँ, क्योंकि ये आसन पहला अंग माना है क्योंकि आसन ही न भवे दृढ़, आसन आसन के द्वारा ही शरीर दृढ़ता होता है। आसन न रुजम हंति, कहीं लिखा है कि आसन न रुजम हंति, आसन से ही सभी रोग नाश होता है। तो ये पहला अंग माना गया है क्योंकि आसन से यदि शरीर में रोग नाश होगा, यदि साधक स्वस्थ रहेगा तभी ये साधना कर सकते हैं। तो इसलिए ये पहला अंग माना गया इसको। महर्षि कालिदास ने कहते कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये योग भी आध्यात्म विद्या है या धर्म साधन का ही धर्म साधन ही है ये। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, मतलब धर्म साधन के लिए पहले शरीर का ही रक्षण करना चाहिए। तो ये आसन करने से क्या शरीर दृढ़ होता है, तो इसलिए इनको क्या कहा कि पहला अंग माना है। इसमें 15 आसन का जिक्र है। 15 आसन है कि पहला स्वस्तिकासन, गमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 15 आसन बताया गया है उसमें। इन आसनों में भी स्वात्माराम ने सिद्धासन और पद्मासन को विशेष महत्व देते हुए विस्तार से इनका वर्णन किया है। अंत में हठभाषियों के लिए अपथ्यकारक और पथ्यकारक आहार का विस्तार से विवेचन किया गया है। पथ्य आहार मतलब यानी जो आहार शरीर के लिए अच्छा है उसे पथ्य आहार माना गया है, और जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है उसे अपथ्य आहार कहते हैं। तो इसमें पथ्य आहार क्या है और अपथ्य आहार क्या है, प्रथम उपदेश में इसका वर्णन दिया गया है। फिर द्वितीय उपदेश में क्या क्या है कि द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बारे में चर्चा किया गया है। टोटल श्लोक है उसमें 78। द्वितीय उपदेश में प्राणायाम से पूर्व क्या करें। कितने श्लोक सर बताए आपने? प्रथम उपदेश में 67 और द्वितीय उपदेश जो है इसमें है 78। ठीक है, द्वितीय उपदेश में है 78 श्लोक। इसमें दिया गया है कि प्राणायाम से पूर्व क्या करें, वायु और चित्त का क्या संबंध है। हाँ, वायु और चित्त का क्या संबंध है, प्राण का क्या महत्व है, नाड़ी शुद्धि का महत्व और विधि, और है साधक के प्रकार,
कितने प्रकार के योग साधक है और गलत अभ्यास से क्या रोग होता है इसके बारे में वर्णन दिया गया है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण हैं और है षट क्रिया या षट कर्म के बारे में बताया गया है द्वितीय उपदेश में ही। और प्राणायाम का क्या महत्व है और है कुंभक कितने हैं इसका वर्णन दिया गया है। केवल कुंभक का महत्व है और हठ योग सिद्धि के क्या लक्षण हैं ये भी द्वितीय उपदेश में दिया गया है। नेक्स्ट है तृतीय उपदेश। तृतीय उपदेश यानी थर्ड चैप्टर, उसमें मुद्रा और बंधा के बारे में बताया गया है। तृतीय उपदेश में श्लोक है 126। उसमें सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द दिया गया है, यानी सुषुम्ना के सिनोनिम्स क्या है, 7 सिनोनिम्स उसमें बताया गया है। 10 मुद्रा के बारे में बताया गया है। गोमांस भक्षण के बारे में बताया गया है। अमर वारुणी पान के बारे में बताया गया है। सोम रस का महत्व बताया गया। कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द और कुंडलिनी के स्थान, कंद का वर्णन है। ईड़ा मतलब गंगा, पिंगला या यमुना, सुषुम्ना या सरस्वती, ये नाड़ी के बारे में वर्णन दिया गया है। और कुंडलिनी जागरण के विधि के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है चौथा उपदेश। चौथा उपदेश में है नादानुसंधान या समाधि के बारे में वर्णन दिया गया है। उसमें इसमें पहले आरंभ में समाधि की परिभाषा क्या है बताया गया है। कुंडलिनी जागरण तथा उसके परिणाम, लय की परिभाषा, और उसके बाद सांभवी तथा खेचरी का वर्णन विस्तार से दिया गया है तथा ये सभी समाधि का मार्ग के रूप में निरूपित किए गए हैं। इसके बाद नादानुसंधान का वर्णन है, जिसे 4 स्तर या 4 स्तर है: आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। हाँ, ये 4 स्तर बताया गया है समाधि के: आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। और अंत में विभिन्न प्रकार के नादों के बारे में वर्णन दिया गया है। नाद यानी शब्द के बारे में उसमें वर्णन दिया गया है। नाद श्रवण के परिणाम, स्वरूप, समाधि की अवस्था, ये सब चतुर्थ उपदेश में उल्लेख है। तो आज हम ग्रंथ के बारे में जान लिया। इसके बाद नेक्स्ट डे सर प्रथम उपदेश से चौथे उपदेश में श्लोक नहीं है क्या? कितने श्लोक हैं? उसमें 114 श्लोक है। अच्छा, इसमें लिखा नहीं। हाँ, 114 श्लोक है टोटल। इसमें दिखाया था ना, देखिए प्रथम उपदेश में है 67, द्वितीय उपदेश में है 78, तृतीय उपदेश में है 126 और चतुर्थ उपदेश में है 114। ठीक है। जितना तक पढ़ा है उसमें किसी का कुछ डाउट है? यस सर, ये जो आपने आसन बताया दृढ़ता न होकर के स्थिरता है, क्योंकि दृढ़ता तो घेरन में है। घेरन में आसन को घेरन मुनि ने मतलब आसन को दृढ़ता बताया है, जबकि स्वात्माराम हठ प्रतिज्ञा में आसन को स्थिरता, आरोग्यता, लघुता मतलब स्टेबिलिटी आसन आता है, तो शायद करेक्ट होगा। हाँ, हठस्स प्रथम अंगत्वाद उसमें कहा गया है कि हठस्स प्रथम अंगत्वाद आसनम पूर्वम उच्यते पूर्जात्तद आसनम तो स्थैर्यम, आरोग्यम और अंगलाघवम।
मैं कहा कि दृढ़ता आता है आसन से और दिया गया है घेरण संहिता में। अब ठीक ही कहा है, मैं कहा कि आसन से भी तो शरीर में दृढ़ता आता है, उसमें उस श्लोक में जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आसन से शरीर में दृढ़ता आता है, ये सब आसन का लाभ है। तो पहले ये आसन को पहला अंग माना है, क्योंकि शरीर यदि दृढ़ता या स्वस्थ रहेगा तब तो लोग ये धर्म चर्चा कर पाएंगे ना, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए पहला शरीर का ये करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। इसलिए आसन को पहला अंग माना गया है उसमें। ठीक है, और कुछ? सर ये PDF आप ग्रुप पे सेंड कर देंगे? जी, और किसी का कुछ डाउट है बताइए। अभी यदि डाउट नहीं है तो मैं जितना पढ़ाया इससे पूछूंगा, पूछ सकता है अभी। ओके सर। यस सर। बताइए कि हठ योग प्रदीपिका में कितने अध्याय है और अध्याय को क्या नाम दिया गया है, अध्याय को क्या कहते हैं? हैंड रेज उपदेश कीजिए। कहते हैं 4 अध्याय। हाँ, जिनको आता है वो हैंड रेज कीजिए। कौन हैंड तो रेज? सर हाँ, बताइए। नेहा आर्या जी बताइए। सर हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय हैं और यहाँ अध्याय को उपदेश कहा गया है। ठीक है, ठीक कहा है। और बताइए, ये ग्रंथ कब लिखा गया है, रचना काल इसका? हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ के रचना काल क्या है, कौन बताएंगे? मैं बताऊं सर? जी बताइए। ये 14वीं 15वीं शताब्दी में 1350 ईस्वी से लेकर के 1550 ईस्वी में इसका रचना काल है सर। जी ठीक बताया आप। और बताइए कि इसमें कितने आसन का जिक्र किया गया है, हैंड रेज कीजिए, कौन बोल सकते हैं? 15। रेणु यादव जी बताइए। जी सर 15 आसनों का वर्णन है। हाँ ठीक कहा है। और 15 आसनों का नाम बता सकते कोई? यस सर। यस सर। स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरा आसन, कुर्मा आसन, कुकुटा आसन, उत्तान कुर्मा आसन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन एंड सिंहासन, भद्रासन। जी ठीक कहा है आप। फिर बताइए कि तीसरा उपदेश में कितने श्लोक है? 123। 126। 126। 126। हाँ, जितने लोग कहा 126 सही कहा। फिर बताइए, टोटल कुल श्लोक संख्या कितने हैं? 385। 350। 385। हाँ 385, जिसको आता है और हैंड रेज कीजिए। हाँ, बताइए कि द्वितीय उपदेश में किसके बारे में चर्चा किया गया है, हैंड रेज कीजिए। शोभा चौधरी जी बताइए। सर प्राणायाम।
हाँ, द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बारे में चर्चा किया गया है। सर उसके प्राणायाम के पहले उन्होंने आहार की चर्चा की है कि आपका आहार कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आहार की उपयुक्तता आने के बाद फिर उन्होंने आसन आसन को बताया। फिर वो भी प्राणायाम के पहले नाड़ी शोधन करने के बाद बताया। का आसन कहाँ बताया गया है द्वितीय उपदेश में, ना क्या मैंने कहा है? सिर्फ आसन बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी, मैंने द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के पहले उन्होंने आहार की चर्चा की है। आहार जब हो गया तो फिर नाड़ी शुद्धि के बाद फिर उन्होंने प्राणायाम की बात बताई है। अच्छा, फिर कटकरम भी तो है सर। हाँ, पहला उपदेश कटकरम में भी तो है सर। हाँ, पहला उपदेश में आसन के बारे में चर्चा किया गया है, द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, या फिर तृतीय उपदेश में क्या क्या है, बता सकते कौन? ये सब 10 मुद्राओं की चर्चा की गई है यहाँ पर। और सोमरस की भी चर्चा की है। कुंडलिनी का स्थान बताया गया है, कुंडलिनी के प्रायवाची शब्द बताए। हाँ, और क्या है? सुषुम्ना भी पर्याय बताया गया है और उसका मतलब फल बताया। कितने के मुद्रा बारे में के बारे बताया। में? जी, कितने मुद्रा के बारे में बताया गया है? 10। 10 10। 10 मुद्रा। ठीक कहा। चौथा उपदेश में कितने श्लोक है? 100 नहीं 140 114। 114, सही कहा। चौथा उपदेश जो है उसका नाम क्या है? नाद अनुसंधान। नादानुसंधान। हाँ, नादानुसंधान। ठीक कहा। अभी बताइए कि पथ्य अपथ्य के बारे में कौन सा अध्याय में बताया गया है? पथ्य आहार और अपथ्य आहार के बारे में। पहले अध्याय में। उपदेश प्रथम अध्याय में प्रथम अध्याय। प्रथम उपदेश। हाँ, खंड प्रथम उपदेश। प्राणायाम में आहार की। क्या? कुछ प्राणायाम क्या कह दिए, सुनाई नहीं दिया, एक बार बताइए। पहला अध्याय में ही तो बताया गया है, पथ्य अपथ्य के बारे में पहला अध्याय में बताया गया है। आहार के बाद द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज इतना तक ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधा, आंखें कोमलता से बंद कीजिए। एक बार डीप इनहेल और एक्सहेल कीजिए। दोनों हथेली को इंटरलॉक करके गोद के ऊपर रखिए। एक बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। ओ एक साथ शांति मंत्र पाठ कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेली का घर्षण करें और अपने चेहरे पर लगाइए। आंखें खोलें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं।
प्रणाम सर। प्रणाम जी। नमस्ते सर। थैंक यू सर।